नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग वीडियो है। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट थे, लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम पे थोड़ी सी चर्चा कट ऑफ को लेकर की जाए। आप हमारे चैनल को देखेंगे तो शायद ही आपको कट ऑफ का वीडियो मिले, और इस चैनल पे शायद ये पहला वीडियो होगा, क्योंकि इस तरह की कट ऑफ वाली चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ। क्योंकि दो तरह के विद्यार्थी हैं, जिसका कट ऑफ में नंबर आ रहा है तो वो थोड़ा खुश हो जाता है, और नहीं आ रहा है वो गालियाँ देता है। हकीकत बात है। जबकि कट ऑफ का जो एग्जिट अनुमान है किसी को भी पता नहीं है, सब तुक्के लगाते हैं, तुक्का बैठ जाता। 2 साल पहले मैंने ये थर्ड ग्रेड वाले जो दूसरा चैनल था उस पर बनाया था, और तुक्का सही भी बैठ गया था। तुक्का ही बोलूँगा उसको। ऐसा थोड़ी है कि यार बोर्ड से कोई जानकारी मिल गई, अपन को जो है सही डाटा मिल गया, बिल्कुल नहीं है। तुक्के होते हैं, आंकड़े कई बार सही बैठ जाते हैं, नहीं बैठते हैं, दोनों बातें हैं। चूँकि लेब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए एक तो अच्छी बात यह है कि साइंस में 500 पोस्ट जो है वो आपकी बढ़ रही हैं। इससे बड़ी बात आपके लिए हो ही नहीं सकती। एक भी पोस्ट बढ़ती है तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलता है। दूसरी बात, कट ऑफ से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम है, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, चाहे आपका एलडीसी का एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम आपने दिया है इसको आप भूल जाइए। आप आने वाले जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में भरपूर अपना समय दीजिए, क्योंकि कट ऑफ का यही है, एक देखेंगे फिर दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों का। सारे लगभग एक जैसे ही है। मेरी आप बात मानी तो पर्सनली बता रहा हूँ। थोड़ी सी चर्चा करें। देखिए, पोस्ट लेब असिस्टेंट में कुल 804 पोस्ट थी। साइंस की आप निकालेंगे तो 668 के आसपास, और भूगोल की 136 के आसपास। 668 में ये 500 और ऐड हो जाएंगी तो लगभग आपकी 1200 के आसपास, 1168 पोस्ट जो है एक अच्छा आंकड़ा है आपके लिए। एग्ज़ाम 10 मई को हुआ। 2 पेपर थे, पहला पेपर जीके का, दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट का साइंस का। 200 क्वेश्चन आए थे, 400 नंबर का आपका एक पैटर्न था। अच्छा पेपर था दोनों ही पेपर। देखिए, आजकल के आप जितने पेपर देखें पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। अब वो पेपर नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन आ जाए। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं पर उनकी परसेंटेज कम रहता है। अच्छे खासे क्वेश्चन, कथन वाले क्वेश्चन, कारण वाले क्वेश्चन, उलझाने वाले क्वेश्चन जो है, आपको ट्रिकी मेथड से करने वाले क्वेश्चन जो है, वो अब पैटर्न बदला है, जिसके कुछ कुछ प्रश्नों के वीडियो में डालता भी रहता हूँ। उपस्थिति अच्छी खासी थी, 3,75,000 प्लस मतलब विद्यार्थियों ने इस एग्ज़ाम को दिया। पेपर का लेवल अब आप लोगों ने दिया तो आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई नहीं जानता होगा। तो पेपर का लेवल जैसे हम देखते हैं तो अलग बात है, घर पे बैठ के पेपर को देखना थोड़ा सा अलग, ऐसे लगता है कि ईजी है, जबकि पेपर जो एक्चुअल विद्यार्थी देता है उसी को पता रहता है कि पेपर का लेवल क्या था। पर हाँ, जैसा भी हो, तैयारी करने वाला जो बच्चा है वो पिछड़ेगा नहीं। और अभी एक आपको बहुत बड़ी बात बताऊँ, ये 25 से लगातार आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कोई भी बच्चा जो है अभी मिस नहीं हो रहा, 1-2 महीने भी मिस नहीं हो रहा, लगातार उस चीज़ के लगा हुआ है। सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम है, लगातार आ रहे हैं, और इनमें जो बच्चा है वो तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उसका बहुत बड़ा गैप हो गया है। इसका फ़ायदा मिलता है, इसका फ़ायदा मिलता है। आप चीज़ों से जुड़े होते हो तो पेपर में कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। आप सब्जेक्ट से जुड़े होते हो, करंट से जुड़े होते हो, और ये आपको आगे ले जाती हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट आप कहेंगे, अच्छा पॉइंट कहेंगे, जो एक प्रकार से कंपटीशन को बढ़ाता है। अब आप ऐसे समझेंगे मेरे 40% हिंदी में कैसे नहीं बन रहे, या आप किससे तुलना कर रहे हो? आप तुलना अच्छे विद्यार्थी से करिए जो कई सालों से लगा हुआ है। तो अच्छा खासा पेपर था, अच्छा खासा कंपटीशन भी है, इसको भी ध्यान रखना है। क्योंकि पोस्ट आप देखें तो 1168 ही हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा आप समझ रहे होंगे। और वैसे देखें तो इस एग्ज़ाम के लिए तो मतलब अच्छी खासी पोस्टें भी हैं, लेकिन पेपर का स्तर और विद्यार्थियों की संख्या अच्छा खासा, क्योंकि पेपर की तैयारी करने वाले तो 10,000 भी खूब होते हैं, 5,000 भी तैयारी करने वाले अच्छे बंदे मिल जाएं तो ये पोस्ट में तो कड़ा मुकाबला हो ही जाता है। एक बार थोड़ी सी चर्चा प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है उस पर चर्चा करें। 841 पोस्ट आपकी थी। दुगुना की आप देखेंगे तो दुगुना की रही थी 255 जनरल की, लगभग 63% के आसपास, और ये फाइनल चली गई थी 282। आप इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 27 नंबर, ऑलमोस्ट 27 नंबर बढ़ गया था। 70% के आसपास जनरल की कट ऑफ रही थी। इससे एक थोड़ा सा मोटा मोटी आइडिया मिलता है कि कट ऑफ जो है 70% मतलब अच्छी खासी कट ऑफ में मानी जाती है 841 पोस्ट में। पोस्टों को देखकर एक पॉजिटिव वाइब ये आती है कि इस बार पोस्ट जो हैं कहीं ना कहीं 1168 हैं। इसके बाद ओबीसी की आप कट ऑफ देखते हैं तो ओबीसी कट ऑफ 246 रही थी, फाइनल रही थी 279। अंतर आप देखेंगे दोनों में तो 33 नंबर का अंतर जो है देखने को मिला। 69% आपकी फाइनल कट ऑफ रही थी। एससी की 215 रही थी, फाइनल 236 रहा था। एसटी का 198 रहा था, फाइनल 221 रहा था। ईडब्ल्यूएस 232 रही थी, फाइनल 253। एमबीसी की 228, फाइनल 253। आप इनको आप थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी देखेंगे, ऑलमोस्ट देखेंगे तो सब में जो है 20 प्लस नंबर बढ़ के जो है फाइनल मेरिट रही है। जनरल ओबीसी में थोड़ी ज़्यादा है। अब अपन चलते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। चूँकि मैंने 2 बातें की हैं, एक तो पेपर का लेवल
आज वर्तमान पैटर्न जो है कहीं ना कहीं बढ़ा ही है। प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो उससे लेवल बढ़ा है, और ये तो बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ किया है कि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं अच्छे स्तरीय पेपर होंगे। और दूसरा, कंपटीशन भी बढ़ा है, विद्यार्थी लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार एग्जाम से कनेक्ट हैं, और बिल्कुल जो है कंपटीशन बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पेपर का लेवल जो है अच्छा खासा है, और पोस्टें भी अच्छी है, ये थोड़ी आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अब मैं ये कहूँगा, जनरल की जो कट ऑफ है, ये दुगुना की कट ऑफ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 258 से लेकर 265 के आसपास जो है मेरे ख्याल से ये रहनी चाहिए। अब मैं ये कह दूँ कि यही रहेगी तो ये गलत होगा, अनुमान है, रह सकती है इससे थोड़ी सी कम, रह सकती है इससे थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन मेरा ये मानना है कि 265 से ऊपर दुगुना की कट ऑफ नहीं जाएगी, ये आप श्योर ही मानिए। ओबीसी की चर्चा करें तो 247 से 252 के बीच हैं, प्लस माइनस एक आध और हो सकता है, आप ठीक स्थिति में हैं। एससी की चर्चा करें तो 220 प्लस माइनस 5 हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में 238 से लेके 243 के आसपास आपके नंबर हैं, तो बिल्कुल अच्छी स्थिति में हैं। एसटी की बात करें तो 213 से 219 के आसपास आप अच्छी स्थिति में हैं। एमबीसी में 232 प्लस माइनस 3 हो सकता है। फाइनल कट ऑफ इससे बढ़ के ही आएगी, वो तो अपन आगे चर्चा कर लेंगे। लगे हाथ अपन ज्योग्राफी की भी कट ऑफ देख लेते हैं। तो इसमें कुल पोस्ट आपकी 136, 3 लाख प्लस विद्यार्थियों ने इस एग्जाम को दिया। चूंकि एक पेपर था, 150 प्रश्नों का 300 अंक, और नेगेटिव मार्किंग तो इसमें भी थी। देखिए, नेगेटिव मार्किंग का जो है एक बहुत बड़ा रोल है। आप अच्छी खासी तैयारी करते हैं, फिर भी आपके पूरे पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन आपको पता नहीं चलता गलत हो जाते हैं, और उनके आप नेगेटिव निकालते हो तो 4-5 क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तो इसमें भी आपका कट ऑफ का फर्क पड़ेगा। तो तुलना करें 2022 वाली वैकेंसी की, तो पोस्टें लगभग इतनी इसमें थी। एक गुना की कट ऑफ रही थी 232.6, और खास बात जनरल और ओबीसी की बिल्कुल सेम रही थी, एक पॉइंट के नंबर का भी फर्क नहीं था। ईडब्ल्यूएस की 224, एससी की 216, एसटी की 213। और मुझे लगता है इस बार भी जो है, क्योंकि पेपर अच्छा खासा था, पेपर का पैटर्न बदला है, बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं कथन कारण वाले, ज्योग्राफी का पेपर भी अच्छा था, ऑलमोस्ट जो है यही कट ऑफ जो है आपको फाइनल देखने को मिलेगी। यानी इसमें थोड़ा सा वेरिएशन मिल सकता है, 230 से 232 मेरे ख्याल से, मैंने तो यही लिखा है। ओबीसी की चर्चा करें तो थोड़ा सा कम मान सकते हो, बाकी दोनों की सेम ही रहती है, 228 से लेकर 230 के आसपास। ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा नीचे आप मान सकते हो, 220 प्लस माइनस 3 हो सकता है। एससी 205 और एसटी 192 प्लस माइनस 2-3 हो सकता है। यानी कहने का मतलब 115 नंबर के आसपास ज्योग्राफी में यदि आपके काट के बच रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्थिति में, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। तो ये छोटा सा वीडियो था लेब असिस्टेंट की कट ऑफ को लेकर। आपका स्कोर क्या रहा है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।